हाय दोस्तों। तो मैं एक बार फिर आपके सामने नई वीडियो लेकर आज उपस्थित हो चुका हूँ। तो जैसे कि आजकल के युवा जो देखते हैं ना, जैसे पढ़ाई को लेके इतना संवेदनशील नहीं होते हैं। जब उनको ठोकरें लगती है तब जाके उनको कुछ समझ में आता है। जैसे परीक्षाओं में कभी कभी ऐसा होता है, 1-2 नंबर से या कुछ नंबर से रह जाता है, तो इंसान तब वो सोचता है कि अगर मैंने यहाँ पर थोड़ी सी भी मेहनत और की होती तो शायद उसका सिलेक्शन हो जाता था। तो इसकी जो रणनीति है ना, इसको ये आपको पहले से ही बनानी पड़ती है, बहुत पहले से। तो मैं आपको आज एक गुरु के तौर पे तो नहीं कह सकता, क्योंकि इतना बड़ा मैं अपने को बोल नहीं सकता, मगर जो इस रास्ता आप रास्ता भी उसी से पूछोगे ना, कि जो उस रास्ते से गुजरा हो, जिसको उस रास्ते का ज्ञान हो, तो उसी हिसाब से मैं भी बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। पिछले मैं सीरियसली नहीं लेता था पढ़ाई को, जब शुरू किया था 3-4 साल पहले, तो हल्का फुल्का वैसे ही पढ़ लेता था। मैं सोचता था कि जब फॉर्म आएंगे तो उसी के अनुसार फॉर्म भरूँगा और फिर उसी के साथ पढ़ाई करूँगा। तो ऐसे ही मैं करता था। और जब परीक्षाएं नज़दीक आती थी तो पढ़ाई की बगैर उतनी वो नहीं हो पाता, नहीं, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है। कंपटीशन ही इतना ज़्यादा है कि आपको उचित पढ़ाई अगर आप नहीं करोगे मन लगा के तो नहीं हो पाएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो घर वालों के बोलने पर करते हैं, कि घर वाले उनको फोर्स करते हैं कि तुम पढ़ाई करो, ये करो। तो ऐसा भी नहीं होता है। उसके लिए आपको एक ना वो चीज़ का होना ज़रूरी है, आपके अंदर से एक लगन होनी चाहिए। कि एक मतलब होता है कि हाँ, मैंने ये ठाना, मुझे ये करना है तो करना है, वही वाला हिसाब होना चाहिए। तभी आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। अन्यथा अगर किसी के कहने पर, बुलवाने पर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ाई करोगे, आप उस मन से नहीं करोगे, और ना ही आपको इतनी जल्दी उस चीज़ का ज्ञान, अगर आप पढ़ाई करोगे तो इतनी जल्दी आपकी मस्तिष्क में वो बात घुसेगी नहीं। तो इसीलिए अगर आपको एक वो लक्ष्य निर्धारित करना है कि हाँ, मुझे ये करना है तो करना है। तो ये ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था। पहले मैं भी इतनी सीरियसली नहीं था, तो फिर मैंने 4-5 परीक्षाएं दी। तो पहले पहले तो 40 के अराउंड नंबर या 30 ऐसे तक रहते थे, लेकिन जब धीरे धीरे पढ़ाई का स्तर को थोड़ा और समझा और जाना, तो फिर थोड़ा आगे मेहनत की। तो कभी 1-2 परीक्षाएं मैंने दी थी, तो उसमें 1-2 नंबर से मेरा रह चुका था। अभी 1-2 में वेटिंग लिस्ट आनी है, तो शायद उसमें नंबर आ सकता है। पर पढ़ाई को लेकर ना इतना सीरियस होना चाहिए। जैसे अगर आप सीरियस नहीं होगे ना, तो आप 5 साल मेहनत कर लो, 6 साल मेहनत कर लो, या 7 साल मेहनत कर लो, तो आप जहाँ हो वहीं की वहीं रहोगे। आपको सीरियसली लेना पड़ेगा, तभी जाके आप परीक्षाओं को अच्छी तरह आगे उसमें सफलता हासिल कर सकते हो। तो और जैसे आजकल के लड़के या युवा छात्र जो भी हैं, वो मोबाइल वगैरह, सोशल मीडिया, रील्स वगैरह, इन चीज़ों पर उनका ध्यान ज़्यादा रहता है। तो इसको छोड़ के अगर आप पढ़ाई की ओर रुख, ये जो आपकी एज होती है ना, 20 से लेके 25-26 या कह लो 27 तक की एज होती है, इसमें अगर आपने कुछ किया तो किया, नहीं तो उसके बाद अगर 28-30 के बाद हो जाओगे, तो उसके बाद आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं। तो यहीं पर आपने ये ठान लेना है कि हाँ, मुझे एक मतलब ये सोच के चलिए कि 2 या 3 साल इतने तो आपको देने ही देने हैं, किसी भी ग्रुप से या किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। 3 साल 2 साल अगर आप मेहनत लगन से करोगे ना, आप 1.5 साल या 2 साल में भी निकाल सकते हो। लेकिन आपको आपके अंदर से वो बात होनी चाहिए कि हाँ, मुझे इतने तक ये करना है तो करना है। नहीं तो आप 10 साल भी पढ़ो तो भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन इतना है। एक एक नंबर के मतलब बहुत सारे लोग रह जाते हैं एक नंबर में, या पॉइंट इतने में भी नंबर में रह जाते हैं लोग। तो कभी वो अपना हौसला हार लेते हैं कभी। लेकिन अगर हौसला नहीं हार के अगर आगे परीक्षाओं की तैयारी करोगे, तो उसमें सफलता आसानी से मिलेगी। तो सोशल मीडिया, ये चीज़ वगैरह वगैरह फालतू चीज़ों को अभी आप अपने मन से 2-3 साल तक या 1-2 साल जितना भी हो, आप अगर अच्छे से इसको अपने से दूर रख सके, तो और परीक्षाओं की ओर ध्यान अपना केंद्रित कर सके, तो आप आवश्यक की सफलता के हकदार हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ आपसे। आप इस बात को जैसे भी लो। शुक्रिया।